परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि प्रारब्ध क्या होता है। हर जगह प्रारब्ध शब्द को बहुत बार यूज किया जाता है कि भाई तुम्हारा प्रारब्ध में ये है, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसे बना हुआ है। अब ये जानना चाहते हैं क्या आत्मा बनी तब प्रारब्ध बना, शरीर बना तब प्रारब्ध बना, या जन्म लिया तब प्रारब्ध बना, ये बताइए। देखो, हमारे ब्रह्मांड में जब आत्माएं बनना शुरू हुई ना, ब्रह्मा द्वारा सर्जन शुरू हुआ जी, तब आत्माओं का पहले तो ब्रह्मा द्वारा जो सर्जन हुआ तो हाई क्वालिटी आत्माएं थी, फिर वो भी सर्जन करती गई। तो प्रारब्ध तब से बनना शुरू हो गया ना। आत्माओं का जन्म हुआ तब से, मतलब पहले भले सीधी ब्रह्मा द्वारा सप्तर्षियों ने बनाया, फिर सप्तर्षियों ने और बनाया, और बनाते गए, सर्जन करते गए। तो उसी टाइम तो आत्मा जो पहले आत्मा बनी तो वो सत्व प्रधान थी। ठीक है, एकदम आत्मा सत्व प्रधान थी। फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड का समय बढ़ने लगा, आत्मा बहुत सर्जन करने लगी, तो आत्मा की पावर वेस्ट होने लगी, पावर सर्जन में वेस्ट हुई, सोचने में वेस्ट हुई। फिर धीरे धीरे आत्मा की 3 तत्वों से फूल शरीर में आने लगा, धरती बनी, फिर और धरती पर मनुष्य बना। पहले देवता से मनुष्य बन गया, और मनुष्य भी जन्म मरण के चक्र में आने लगा। तो मनुष्य भी जन्म मरण के चक्र में आने लगा। मनुष्य की आत्मा में पावर नहीं रही, तो आज हमारे ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा का 50 साल माना, अंदाजन 1600 खरब साल हुआ। तो जो बहुत पुरानी आत्मा है, तो आत्मा की पावर तो वेस्ट होती है ना धीरे धीरे, और वो सर्जन करते गए, बहुत सर्जन, पूरे ब्रह्मांड में कई लेयर्स बनते गए, धरती बनी, धरती के नीचे 7 पाताल बने। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि में जाती है। तो आत्मा में जब पावर चली जाती है तो वो नीचे राक्षस योनि में जाती है, पाताल लोक में जाती है, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल लोक में। फिर इससे तो ये सब आप तो सब जानते हैं, हमारे जो थियरी ऑफ कर्म जो जानते हैं। तो प्रारब्ध कब से बनना शुरू, आत्मा की प्रारब्ध कब से बनना? तो आत्मा का जब से सर्जन होता है तब से उसकी प्रारब्ध, उसने आत्मा ने सोचना शुरू किया, सोचकर कर्मों में हिसाब किताब में आई। तो अच्छा कर्म किया तो अच्छा प्रारब्ध बना, बुरा कर्म किया तो बुरा प्रारब्ध बना। मतलब कर्मों का हिसाब किताब ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध मिलता है, मतलब जो ये कोई कहता है ना कि ये लड़का तुम्हारा अच्छा प्रारब्ध लेकर जन्मा हुआ है, कहीं नहीं। वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना, तो वो कुंडली के हिसाब से बताते हैं, मगर ये सब कुछ आजकल फैल हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी और पुराना शास्त्र हो गया, अब वो सब कुछ भी नहीं, इसमें गलती है सब। मगर प्रारब्ध की बात करेंगे आज। चलो, प्रारब्ध आत्मा कैसे बनाता है? आज समझो कि पहले प्रारब्ध बना के निकले, चलो अगले जन्म का प्रारब्ध इस जन्म में बनाते। क्या करते थे? मेरा अगला जन्म अच्छा हो जाए, इसलिए आज अच्छा प्रारब्ध बनाते, अच्छे कर्म करते। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था ना कि अगले जन्म के लिए कर्म करो, ये जन्म का तो हो गया। मगर प्रारब्ध कौन सा बनाना चाहते हो? क्या तुम स्वर्गलोक में जाना है, तीसरे लोक में जाना है, दूसरे लोक में जाना है, इससे ऊपर के लोक में जाना है? वो आत्मा को तय करना होता है, कौन सा प्रारब्ध बनाना है। प्रारब्ध के भी कई प्रकार है ना। क्या तुम्हें अगले जन्म में मनुष्य बन के फिर अभी ये जो कर्म करे वो भोगना है? क्या जन्म मरण के चक्र से छूटकर तुम दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग, बुबुरो लोग, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी होकर परमधाम में जाना चाहते हैं? बाबूजी 198 करोड़ फॉर एग्जांपल, एक प्रारब्ध की एक उसकी बात करें, 198 करोड़ साल में अगर आत्मा इतने जीवन मृत्यु में आई है, जन्म मरण के चक्र, हाँ, तो उसके प्रारब्ध की तो क्या हाल होगी अभी? मगर जब आत्मा को ज्ञान हो जाए, हर कोई आत्मा जन्म मरण से चक्र से छूटने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तो अभी उसने संकल्प ही नहीं किया कि भाई मुझे जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है, तो उसका क्या होगा? तो मगर जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए उसको तो ये क्या सिखाते? तू अच्छा आज तक तो क्या किया, भक्ति मार्ग में क्या सिखाते? तो दान कर, तो अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा। या मरने के बाद तुम जो जाओगे ना वहां, तो तुम्हें मरने के बाद तुम्हें मिलेगा, जहां वो तुम्हें यम लोग ले जाएंगे, तो रास्ते में खाना पीना मिलेगा, तुम लोगों को, गरीबों को खाना खिलाओ, कोई तुम स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, तुम ये जो दान करो, ये करो, ये करो, ये सिखाते हैं ना आजकल। तो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। तो तुम्हें ये भोगने के लिए भी तो अगले जन्म में आना पड़ेगा ना। तुम जो कर्म करो वो कर्म भोगने के लिए तुम्हें अगले जन्म लेना पड़ेगा। मगर तुम्हें कर्म से रहित बनना है, कर्मातीत भाषा जिसको बोलते हैं। कर्मातीत भाषा में तुम्हें कर्म से रहित बनोगे तो ऊपर जाओगे ना। कर्म होगा, तुम्हारे यहाँ कर्म होगा तो जन्म मरण के चक्र में आते रहोगे। मगर कोई आत्मा कहती मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए या ऊपर जाने के लिए या परम धाम में जाने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए? तो इसमें गीता में बोला निष्काम कर्म करो, निष्काम करो। तो तुम अपने सारे कर्म, अच्छे कर्म करो, वो परमात्मा की याद में रह के करोगे। तो परमात्मा की याद माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऊंचते ऊंच परम धाम, ऑलमाइटी अथॉरिटी, भेद के कला के परम धाम में रहता है।
उसको रहकर तुम कोई भी कर्म करोगे तो कोई विकर्म होगा नहीं तुम्हारा, और सारे कर्म उसको तुम कर दो तो क्या प्रारब्ध बनेगा? तुम्हें परम धाम जाने का, ऊंचे ऊंच परम धाम जाने का प्रारब्ध बनेगा। क्या बनेगा? बेहद का प्रारब्ध बनेगा। क्या बनेगा? कहते हैं फल की इच्छा के बिना कर्म करो। हाँ, तो मगर तुमने सारे फल तो तुमने ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद में रह के तुमने ऊंचे ऊंच परम धाम में जाने का एक इच्छा रखी, मुझे बस उसके पास जाना है, ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास जाना है, ऊंचे ऊंच परम धाम जाना है, तो हद के कर्म तुमने निष्काम हो गए ना। ठीक है। हद के कर्म तुमने जो भी कर्म किए वो ड्यूटी समझ के करो, मेरी ये ड्यूटी है। क्या है? ठीक है। परिवार के लिए जो भी कोई कर्म करते हो या कमाने के लिए जो भी कोई कर्म करते हो तो एक ड्यूटी समझ के कर दो। मगर परमात्मा की कर्म योगी की बात बताई ना परमात्मा ने कि कर्म योगी जीवन बिताओ, कर्म करते करते गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा ऊंचा आश्रम है, बार बार गीता में बोला है। कर्म योगी बनो और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा, इसमें मोह न रखो, इच्छा मात्र अविद्या बनो। कम से कम इच्छा है, जो जरूरी है वही, इच्छा ही नहीं रखनी, जो जरूरी है वही अपनी ड्यूटी समझ के काम करो, तो तुम्हारा बेहद का योग, बेहद का प्रारब्ध बनेगा। क्या बनेगा? पद्मापदम भाग्य बनेगा, पद्मापदम भाग्यशाली बनोगे। धीरे धीरे आत्मा में, आत्मस्वरूप में अनुभूति करके परमात्मा से पावर लोगे, ऊंचे ऊंच परम धाम से निराकार स्वरूप से पावर लोगे। जैसे रामकृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है, तो उसके मूल रूप को ऊंचे ऊंच परम धाम में निराकार है, जो सूर्य की भांति प्रकाशित है, वो परम प्रकाश है। तो परम प्रकाश तुम्हारी आत्मा में आएगा तो आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तमो से सतो और रजो से सतो बन जाएगी, ओरिजिनल फॉर्म में आत्मा आ जाएगी। जब आत्मा का सर्जन हुआ था वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, क्योंकि आत्मा गिरते 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 सतो रजो तमो बन गई है। इसलिए आत्मा को बेहद का प्रारब्ध बनाओ, बेहद का भाग्य बनाओ। प्रारब्ध माना भाग्य, तो बेहद का भाग्य बनाओ। अभी तो भाग्य बनाने के लिए बहुत थियरी ऑफ कर्म हमारी वीडियो बनी हुई है, मगर अब थियरी ऑफ कर्म तो बहुत सब जानते ही हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा आप करोगे, मगर अभी ये हद के कर्मों में मत फंसो। बुद्धि से ऊंचे ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी को याद करके कर्म करोगे और लक्ष्य तुम्हारा ऊंचा होगा कि मुझे ऊंचे ऊंच परम धाम जाना है और ये जन्म मरण के चक्र में नहीं आना है। तो और आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा में तमो प्रदान आ गई है तो आत्मा में पावर चाहिए। तो आत्मा शरीर चलाती है, तुम अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं तुम आत्मा हो, आत्मा शरीर चलाती है, आत्मस्वरूप बनो। आत्मा में खाद पड़ गई है तो आत्मस्वरूप में बनकर तो ऊंचा बेहद का भाग्य बनाओ, ऊंचे ऊंच पद्मापदम भाग्यशाली बनो। ये पद्मापदम भाग और परम शांति के साथ में वाइब्रेशन फैलाओ, तो दूसरे वालों को भी परम शांति वाइब्रेशन फैलोगे। खाते बैठते हर वक्त आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन डालो, परम शांति चारों फैल जाएगी, तो लोगों को भी परम शांति के वाइब्रेशन टचोगे, घर सुधरेगा, लोग सुधरेगा, पूरा वायुमंडल सुधरेगा। लोगों को समझाओ कि परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। हमारी एक महामंत्र है, वेद की परम 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 महाशांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। तो सबको समझाओ, परम शांति भी मिलेगी, कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। तो प्रारब्ध जो है वो मनुष्य के हाथ में ही है, ऐसा नहीं है कि पहले लिखा हुआ है। देखो धीरे धीरे बनता गया ना, जब आत्मा का सृजन हुआ ना, तब से आत्मा जो कर्म करने लगी वो प्रारब्ध बन गया ना। ठीक है। अब प्रारब्ध के हिसाब से वो मनुष्य बन गए, कई आत्माएं प्रारब्ध के हिसाब से जानवर योनि में गए, ऊंचे आत्मा भी नीचे नीच बन गए। समझ में? मतलब जैसे कहते हैं कि भगवान प्रारब्ध लिखते हैं। भगवान तो फ्री विल है, तुम्हारे पास भगवान कुछ, वो तो ऊंचे ऊंच परम धाम में निराकार में रहता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाकी हर ब्रह्मांड के परम धाम में निराकार रूप भी होता है, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। वो खुद किसी आत्मा को इंटरफियर नहीं होता। हर आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे पाओगे। इसलिए बेहद का भाग्य बनाओ, बेहद के भाग्य और ज्ञान दान महादान, बेहद का प्रारब्ध बनाए, बेहद का प्रारब्ध में जा सके, बेहद के परम धाम में जाओ, ऊंचे उस परम धाम में जाओ, बेहद की कला के परम धाम में जाओ। तो तुम्हें बेहद का ज्ञान होना चाहिए। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, तो पहले ये ज्ञान सुनो, बेहद का विश्व कितना बड़ा है। चलिए बाबूजी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया। मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज्यादा वीडियोस हैं, और उसमें भी जैसे अभी जो बात हो रही थी सीक्रेट ऑफ कर्मा का एक बहुत बढ़िया वीडियो है, फॉरगिवनेस, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, उसके ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो है, और परमात्मा के 10 रहस्य जो है वो हर आत्मा को जानने चाहिए, आत्मा के 10 रहस्य जो है वो सबको जानने चाहिए। उन सभी की लिंक जो है हमारे अनस्पोकन ट्रूथ के प्लेलिस्ट में है। और एक हमारा ऐप भी है
जो आप जरूर से अगर गूगल स्टोर में जाके बापूजी दशरथ भाई पटेल लिखेंगे वो ऐप मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करिए। उससे जो है आपको हर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, हर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक का कांटेक्ट मिल जाएगा, वेबसाइट का कांटेक्ट मिल जाएगा, और हमारा ये मंत्र जो बापूजी ने बताया उसका भी वहाँ पे डाउनलोड करने का फैसिलिटी दिया है। ई बुक हमारी 2 रखी है फ्री में, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये सभी चीज़ हमारे परमशांति.org वेबसाइट पर भी है, तो कृपया ये सभी वेबसाइटों को सर्च करते रहें, नए अपडेट वहाँ से आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते ही रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।